Hi dear students, welcome to Study Point English classes. Now we discussed about uses of simple present tense. दोस्तों आज हम यूसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे जो क्लास 11th 12th सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जनरल कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम लोग हेडिंग देंगे यूसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम फर्स्ट रोल देखेंगे, यानी फर्स्ट यूज देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो यूज नंबर फर्स्ट यानी प्रयोग फर्स्ट। देखिए प्रयोग जो फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग होता है वह अस्थायी कार्य को बताने के लिए, वर्तमान समय में जो अस्थायी कार्य होता है उसको बताने के लिए होता है। यानी हम इसको इस तरह कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में अस्थायी कार्य को बताने के लिए होता है। तो दोस्तों इसका पहला रूल है। चलिए इस पे हम 5-6 एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में अस्थायी कार्य कौन सा होता है। जैसे देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ राम ... इन पटना। दोस्तों हम ब्रैकेट में दे रहे हैं वर्क। अब आपको यहाँ वर्ब मैंने लिख लिया और आप अपने यूज और प्रयोग के अनुसार आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। यहाँ वर्क आएगा कि वर्क्स आएगा कि विल वर्क आएगा कि वर्कड आएगा। तो दोस्तों इन सब बातों पर हम चर्चा करें। तो मैं अभी रूल आपको क्या बताया कि वर्तमान समय में किसी भी अस्थायी कार्य को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, तो देखिए इसका हिंदी का वर्क मीन्स होता है काम करना। राम पटना में काम करता है। इसका से इस सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि कोई काम वर्तमान समय में ही हो रहा है और वो अस्थायी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ राम सिंगुलर है तो यहाँ वर्क्स का प्रयोग हम करेंगे, तो यहाँ वर्क्स हो जाएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे लिखते हैं वी ... इन द कॉलेज, इन द कॉलेज, और मैंने यहाँ ब्रैकेट में देता हूँ रीड। देखिए रीड माने होता है पढ़ना। इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि हम लोग कॉलेज में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इससे भी ये पता चल रहा है कि वो जो कार्य है कॉलेज में पढ़ने का वो वर्तमान समय में हो रहा है और अस्थायी कार्य है वर्तमान समय का। तो ऐसे सिचुएशन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ V1 या V5 का प्रयोग होगा। तो दोस्तों V यहाँ प्लूरल है इसलिए रीड का V1 ही प्रयोग करेंगे। रीड का V1 रीड ही होता है, इसलिए आप यहाँ क्या लिखिएगा, रीड। वी रीड इन द कॉलेज। ओके, अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ही ... इन द फील्ड। और ब्रैकेट में हम देते हैं प्ले। देखिए दोस्तों यहां से क्या हो रहा है कि इस सेंटेंस से हमको ऐसा लग रहा है कि ही ... इन द फील्ड और ब्रैकेट में प्ले दिया। प्ले मीन्स होता है खेलना, यानी वह मैदान में खेलता है। यानी वर्तमान समय की बातों को मैं बता रहा हूँ। खेलना का काम क्या हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ V1 या V5 का ही प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही सिंगुलर होता है और ही के साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं। सो गाइज यहाँ हम प्लीज का यूज करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा और ये फर्स्ट यूज है वो भी आपको समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, इसका यूज याद रखिएगा।
सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में अस्थायी कार्य को बताने के लिए होता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट यूज देखते हैं, यानी यूज नंबर 2। देखिए यूज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा जो प्रयोग है यह है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स होता है सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स क्या होता है? सार्वत्रिक सत्य। जो बात निश्चित रूप से सत्य हो उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट। इन द ईस्ट, अब ब्रैकेट में हम दे रहे हैं राइज। देखिए सूर्य पूरब में उगता है, यह सार्वत्रिक घटना क्या है? सत्य है। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो देखिए यहाँ द सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ V5 का हम प्रयोग करेंगे और यहाँ हो जाएगा राइजेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखते हैं द अर्थ, द अर्थ डॉट डॉट राउंड द सन। दोस्तों ब्रैकेट में हम देते हैं मूव। अब देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका अंग्रेजी यही लग रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये बात क्या यूनिवर्सल सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसलिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसका मतलब क्या होगा? V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ द अर्थ सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ V5 का प्रयोग करेंगे और यहाँ हम देंगे मूव्स। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देते हैं द वाटर डॉट डॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ब्रैकेट में हम देते हैं मेक। देखिए दोस्तों पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है, ये बात भी क्या है? यूनिवर्सल सत्य है, सार्वत्रिक सत्य है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, यानी ये यूनिवर्सल सत्य है। तो यानी यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ हम वाटर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ किसका यूज करेंगे? V5 का। मेक के जगह क्या हो जाएगा? मैक्स। इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज। इस तरह हम और भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको सेकेंड यूसेज समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आशा करता हूँ आपकी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब हम लोग इससे आगे जो यूसेज हैं नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।